वीक कैसा मार्केट ने परफॉर्म किया है और आने वाले दिनों में मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या निफ्टी का आउटलुक है और क्या जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, और कुछ न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, और कौन से ऐसे सेक्टर हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमको नज़र रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निफ्टी वीकली व्यू एंड आउटलुक। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें ट्रेंड्स एंड सेंटिमेंट्स है मार्केट का, पिछला जो अक्टूबर सेशन गया था वो पॉजिटिव सेशन गया था। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी एक बताया था, एक डेटा मैंने निकाला था कि पिछले मतलब 8-9 सालों में से अक्टूबर सेशन जो था इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा था। तो इस बार भी सेम ही हुआ, ये जो अक्टूबर सेशन सेशन था वो पॉजिटिव गया है। और अक्टूबर सेशन खत्म होने के बाद ही, अब जब भी हम नवंबर में एंटर हुए हैं, तब से मतलब 2-3 दिन जो था वो थोड़ा सा मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव था। मार्केट एफआईज का मतलब कंटिन्यू सेलिंग था, थोड़ा सा नेगेटिव जोन पे भी आ गए थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर एफआईज का आप देखोगे, फ्राइडे में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो जो बढ़ा है, और 4,500 करोड़ का एक मैसिव बाइंग हुआ है जो मार्केट में भी थोड़ा सा दिखा। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से बहुत अच्छे से एक बाउंस बैक किया है। तो एक पॉजिटिव साइन है लास्ट फ्राइडे सेशन में हमको मिला है। लेकिन अगर अभी अब हमको देखना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मंडे का सेशन जो है तो एफआईएस कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है तो एक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अगले हफ्ते देखते हैं ट्रेंड एंड सेंटीमेंट क्या रहेगा। तो अगर हम लोग कुछ अगर न्यूज़ के बारे में बात करें, कुछ पॉजिटिव साइड्स की न्यूज़, कुछ नेगेटिव साइड्स की न्यूज़ का की बात करें, जो Q2 रिजल्ट आया है जो कंपनीज में, मैं कहूँगा कि उतना भी बुरा नहीं है। कुछ कुछ कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया है, तो एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव एक बायस बनता है मार्केट के लिए। अदर देन दैट हम लोग पीयूसी बैंक्स, मेटल एंड ऑयल गैस जो है मेटल एंड ऑयल गैस के बारे में भी मैं पिछले 2-3 वीडियो में बोला था कि इसमें इस सेक्टर में नजर रखिए। तो पीयूसी बैंक भी आप देखोगे तो पिछले 4-5 हफ्तों से लगातार अपना जो वॉल्यूम है वो बढ़ाता ही जा रहा है, वो प्राइस भी बढ़ रहा है। तो एक अच्छा सा एक साइन है इन सेक्टर में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के बारे में अगर बात करें, इंस्टेड ऑफ, अगर डिस्पाइट एफआईएस का सेलिंग होने के बावजूद भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, थैंक्स टू द एसआईपी जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पॉजिटिव न्यूज रहा। नेगेटिव न्यूज में फिर से वही जो ग्लोबल न्यूज है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, अभी भी थोड़ा सा क्लाउड में ही है हम लोग की क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, स्पेशली द यूएस टैरिफ एंड यूएस रेट कट। तो एक चीज जो है, फेड ने भी बोल दिया है कि आने वाले जो मीटिंग होगा फेड का, उसमें रेट कार्ड का अनसर्टेनिटी रहेगा, उन्होंने मना कर दिया, मोस्टली नहीं होगा। तो जो मार्केट है उसको थोड़ा सा नेगेटिव ले सकता है आने वाले दिनों में। तो ये थोड़ा सा एक बार नजर में रखिएगा। रूपी फिर से अब आप रिकॉर्ड लो पे चला गया है, जो एक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक थोड़ा सा एक मतलब नेगेटिव साइन बोल सकते हो, जो अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए। एफआईएस का आउटफ्लो अगर बॉर्डर टर्म में देखोगे तो अभी भी अब हम लोग बोलेंगे कि एफआईएस उतना पॉजिटिवली मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट। तो ये है O2 और प्राइवेट बैंक्स जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है इस वीक। तो ये सारे नेगेटिव न्यूज़ हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव जो न्यूज़ेस हैं वो थोड़ा सा आ रहे हैं ज़्यादातर इन मार्केट में, अभी अभी के फिलहाल मार्केट में। तो थोड़ा सा आप लोग कॉशंस रहेगा जब इन्वेस्टमेंट आप लोग करने वाले हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट लॉन्ग टर्म में तो सही जाता है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग निफ्टी 50 के टेक्निकल व्यू के बारे में बात करें, आप देखोगे मैंने एक ट्रेंड लाइन किया हुआ है, पहले से ही एक ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन में जैसे ही थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई से कंसोलिडेशन किया, तो फ्राइडे के सेशन में इधर थोड़ा सा मतलब एक जो है डिमांड जो था उसमें सपोर्ट लेके मार्केट ने अच्छा एक बाउंस बैक दिखाया।
ये जो लेवल है 25,400 से लेकर 25,200 तक, ये जो डिमांड जोन है, ये जो सपोर्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी फिफ्टी का। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो समझ सकते हैं कि हम लोग पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। इससे नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड एक शो कर सकता है निफ्टी फिफ्टी फिर से। तो ये एक कंसोलिडेशन है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, इस पर नजर रखिएगा। मोस्टली हम लोग बोल सकते हैं ये जो लेवल है उसमें अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, कंसोलिडेशन कर सकते हैं मार्केट। आफ्टर नो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा मार्केट रुक सकता है, देख सकता है कि क्या करना है आने वाले दिनों में। वही निफ्टी बैंक के बारे में अगर बात करें, निफ्टी बैंक थोड़ा सा मतलब निफ्टी फिफ्टी के कंपेयर से अगर हम देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रांग है, चार्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रांग है। आरएसआई भी थोड़ा सा स्ट्रांग है, 60 के आसपास है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें निफ्टी फिफ्टी से, तो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग है। और ये 57,000 से लेके 56,500 तक जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा मेजर सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है निफ्टी बैंक के लिए। अदर देन दैट निफ्टी बैंक का जो चार्ट है थोड़ा सा स्ट्रांग है। आप लोग because the PSU banks are doing really good in this market in recent days, तो इसमें थोड़ा सा नज़र रख सकते हो निफ्टी बैंक में। एक स्टॉक है, इस स्टॉक ऑफ द वीक में मैंने एमएनएम को रखा है। क्यों रखा है एमएनएम? अगर आप देखोगे रिजल्ट अच्छा पोस्ट किया है, इवन दो इस हफ्ते जो ओटो जो सेक्टर था वो प्रेशर में था, डिस्पाइट ऑफ दैट जो एमएनएम था वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था और अच्छा एक प्राइस मोमेंटम दिखा रहा था। और एमएनएम का अगर आप देखोगे ये जो है एक अच्छा सा एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग है, अभी ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा मतलब अपवर्ड ट्रेंड में थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन it is it is very nice stock for the long term investors who are actually looking for no for that kind of company who are actually compounding your money uh, year on year। तो ये कंपनी आप नज़र में रख सकते हो। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें, अगर कोई ट्रेडर है तो इसमें आप थोड़ा सा सपोर्ट जोन मैंने इसमें रखा है 3400 लेके 3300 के आसपास है। तो इसमें थोड़ा सा नज़र रखिएगा। लेकिन मैं इस कंपनी को इसलिए भी रखा है, थोड़ा एक दो चीज़ और है। अगर आप उनका प्रॉफिट्स देखोगे 2017 से कंपेयर करके अभी का, अगर कोरोना का सेशन हटा दे, इस कंपनी ने हर मतलब एक 5 साल में आपका जो पैसा है उसको डबल किया है। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज आपको अगर देखा है, जो एफ हैं उन्होंने 2017 से अगर देखा जाए तो अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाया है। शेयर जो होल्डिंग है शेयर का वो बढ़ाया है। डीआईज ने भी अपना अगर आप देखोगे 21% से 29-30% तक आया है। तो दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू दिस कंपनी। बट अगर मतलब अगर आप डिस्पाइट ऑफ दैट अगर पब्लिक को आप देखोगे, उन्होंने 16% का होल्डिंग था 2017 में, गिर गिर के उनके पास अब 10% के आसपास होल्डिंग है। तो इससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में जो है एफ आई डी आई अच्छे स्टॉक ले जाते हैं, रिटेलर नहीं ले जा पाते हैं। रिटेलर को दूसरा कोई स्टॉक थमा देते हैं। तो हम लोगों का दैट्स व्हाई वी आर बिल्ड दैट काइंड ऑफ वीडियोस कंटेंट फॉर यू, कि हम लोग रिटेलर को थोड़ा सा एजुकेट कर पाए कि कौन से ऐसे कंपनी है जो अच्छा कंपनी है। ठीक है। तो ये निफ्टी फिफ्टी का कंपनी है, मतलब फिर भी उन्होंने अच्छा एक रिटर्न एक शो करवाया आपको। तो ये सारे कंपनी को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो, बढ़िया कंपनी है। स्लोली स्लोली ग्रो करेगा लेकिन आपका मनी ग्रो करेगा। तो ये है एक चीज। और मैंने सेक्टर में पीएससी निफ्टी पीएससी बैंक को रखा है, सॉरी निफ्टी पीएससी सेक्टर को रखा है। जो मैंने पिछले एक दो वीडियो में भी मैंने एक बार रखा था इस सेक्टर को, क्योंकि ये सेक्टर जो है सपोर्ट पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अपने जो 50 ईएमए है उसके ऊपर भी सपोर्ट लेके एक ट्रेंड लाइन भी बनाया मैंने, उसके ऊपर भी सपोर्ट कर रहा है। तो एक मेजर सपोर्ट है। इस सपोर्ट में अगर ये उन्होंने ये जो कंसोलिडेशन उन्होंने पार कर लिया है, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये
जो सेक्टर है पॉजिटिव रह सकता है आने वाले दिनों में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर पीएससी, अगर आपको सेक्टर देखना है, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं, ये देख सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है अभी कुछ सेक्टर इतने भरे हुए हैं कि लोगों को डर लग रहा है कि अरे मैं अभी पीएसयू बैंक में कैसे इन्वेस्ट करूं, अब तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा बढ़ चुका है, इस मोमेंट में इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कुछ मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे एक सेक्टर जो अभी भी लोगों के नज़र में नहीं आया है और जो रेडी है थोड़ा सा, मतलब आने वाले दिनों के लिए। तो ये एक मुझे एक सेक्टर लगा कि आने वाले दिनों में काम कर सकता है, लेकिन फिर भी सपोर्ट जोन पे ध्यान रखिएगा। सपोर्ट जोन है उसका 9500। ये सपोर्ट जोन है, ये अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इसको एज ए स्टॉप लॉस आप ट्रीट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा एक मौका है। तो नेक्स्ट वीक का जो आउटलुक रहेगा वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि लाइक फ्राइडे के सेशन में जो है एफआईएस ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर। अब देखने लायक बात है कि मंडे को ये कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता है। अगर वो रहता है तो मार्केट के लिए वेरी पॉजिटिव साइन। अदर देन दैट मैं बोलूँगा निफ्टी 25,400 टू निफ्टी 25,200, ये जो लेवल है उसको थोड़ा सा मार्क करके रखिएगा, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है। और अगर निफ्टी 25,500 को थोड़ा सा सस्टेन करता है तो मार्केट हो सकता है कि आने वाले दिनों में 26,000 के टूवर्ड्स मार्केट बढ़े। मैंने इधर की लेवल आपके लिए जो इंटरडे लेवल है मैंने इधर शो करवाया हमारे ट्रेडर भाई बंधु के लिए। आप इसको रेफर कर सकते हैं। देखने वाली चीज़ है कि कैटलिस्ट रहेगा टू वॉच यूएस का। एक चीज़ है, यूएस जो कोर्ट है अभी हो सकता है कि इंडिया के ऊपर से टैरिफ जो है वो हटा दे, क्योंकि दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन देयर व्यूज, the Supreme Court of US and versus to US गवर्नमेंट। तो हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट, यूएस सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा सा एक न्यूज़ आए इंडियन मार्केट के लिए। अगर ये न्यूज़ आता है तो इंडियन मार्केट हो सकता है थोड़ा सा, मतलब एक छोटा सा क्या मैं बोलूँगा, अगर इकोनॉमी वैसे ही इतना ग्रो कर रहा है हमारे इंडियन इकोनॉमी, अगर टैरिफ हटा देंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो हो सकता है एक रैली भी दिखा जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं, नज़र में रखिएगा। एफआईएस फ्लोज में नज़र रखिएगा, मंडे को एफआईएस कैसे इन्वेस्ट करते हैं हमारे इंडियन मार्केट में। तो दैट्स इट, इतना ही हमारी तरफ से। हैप्पी हॉलीडे। और